पारो। कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा। हरियाणा की। हाँ। तो यहाँ कैसे आई बलिया में? आ जाएगा तो मेरी लड़की को साथ लेके ही जाएगा। अच्छा। वहाँ काम करने गए थे, रहते हमारे घर पे थे। अच्छा। हमारी वीडियो भी बनाई कि अगर मेरी लड़की को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सावन है। और ट्रेन में 2-4 गुंडे भी लगाए थे हम लोगों को मारने के लिए। आपके मम्मी पापा ही आपको मारने के लिए पैसा दिए? और अभी भी घर में किसी को पता नहीं है, ऐसी बात है। मम्मी ने मुझे धमकी दी कि मैं तुझे दीपावली अच्छे से नहीं मनाने दूंगी, तेरा सुहाग उजाड़ दूंगी। तो मम्मी पापा ने साफ साफ बोल दिया कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ बहुत खुश है। मेरे पापा सुधीर सिंह, पर अभी तक उन्होंने हमारा पीएम रिपोर्ट तक नहीं भेजा है। अच्छा। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद बलिया में, और बलिया में मेरी उपस्थिति इस समय, और हमारे साथ जो लड़की फ्रेम में दिख रही है ये पीड़ित है। अब इसके साथ क्या मामला हुआ है क्या नहीं, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। और ये रहने वाली हैं हरियाणा की। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कैसे आई, क्या हुआ है इनके साथ, तमाम सारी बातें हैं जो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? पारो। कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा। हरियाणा की। हाँ। तो यहाँ कैसे आई बलिया में? ये बलिया में मम्मी के रिलेशन में सावन कुछ लगते थे, तो ये वहाँ पे गए थे, तो वहीं पे मेरी इनसे मुलाकात हुई थी घर पे। तो बातों में ही प्यार हो गया हम दोनों को। तो 1 साल हुए ही थे, तो मम्मी पापा घर में पूरी फैमिली को पता चल जाता है कि ऐसी बात है। तो मेरे पापा मतलब मेरे ससुर जी के पास फ़ोन करते हैं, इनको बोलते हैं कि मतलब तुम्हारे लड़के ने ऐसा किया है। तो ये कहते हैं कि मेरे लड़के को 2-4 थप्पड़ मार के घर से निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा जाएगा तो मेरी लड़की को साथ लेके ही जाएगा। तो वहाँ से मम्मी पापा ने शादी करवाया। वो जो सावन जिनका नाम आप बता रही हैं वो आपसे शादी की हुई थी? मतलब आपसे शादी हुई थी? हाँ। सावन से आप प्यार करती थी? हाँ। ठीक। और वो हरियाणा में आपके ही घर पे रहते थे वो? हाँ। अच्छा। वहाँ काम करने गए थे, रहते हमारे घर पे थे। अच्छा। तो मम्मी पापा ने मंदिर में शादी करवा दी, और फिर उन्होंने कहा कि अब मतलब अपने ससुराल जाओ। तब मैं यहाँ पे आई, और ट्रेन के पास में हमारी वीडियो भी बनाई कि अगर मेरी लड़की को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सावन है। और ट्रेन में 2-4 गुंडे भी लगाए थे हम लोगों को मारने के लिए। तो वो हमारे पीछे आ रहे थे, तो हमें महसूस हुआ कि वो लोग मतलब हमें मारने के लिए ही आ रहे हैं। तो ट्रेन में हम बचते बचाते यहाँ तक बलिया तक आए। हमारे ससुर जी हमें बलिया से लेकर यहाँ पर आए। तो मेरे मामा ने हमारे पास फ़ोन किया, उन्होंने मुझे धमकी दी कि मतलब तू अगर मुझे कहीं भी दिखती है, नहीं तो तेरा पति दिखता है तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तो मैंने उनको बोला कि मम्मी पापा ने मुझे अपनी मर्जी से भेजा है, आपको मेरे ऊपर कोई हक नहीं है, इसीलिए आप जो भी कर रहे हो मत करो, वरना मैं मम्मी को फ़ोन करके बता दूंगी कि ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि तेरे माँ बाप ने ही मुझे पैसे दिए हैं। तो मैंने कहा कितने पैसे दिए हैं? तो उन्होंने कहा 1-1.5 लाख। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मम्मी से फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। फिर मैंने मम्मी के पास फ़ोन किया, मैंने पूछा तो मम्मी ने कहा हाँ ये बात सच, पापा ने पैसे दिए हैं। तो उस टाइम से बातचीत मम्मी पापा सबसे बंद हो गया था। तो आप किसको पैसा दिए? मामा को दिए थे मम्मी पापा ने। क्यों? हमें मारने के लिए। आपको मारने के लिए? हम दोनों को ही। अच्छा। हाँ। मतलब आपके मम्मी पापा ही आपको मारने के लिए पैसा दिए? हाँ। अच्छा, आपके मामा को? हाँ। तो फिर शादी तो उन्होंने ही करवाई थी? उन्होंने शादी इसलिए करवाई क्योंकि मतलब अगर उन्हें ऐसा लगता होगा कि अगर मैं इससे शादी नहीं करवाती हूँ तो ये लड़की लेके भाग जाएगा, तो बेइज्जती हमारी होगी। और अभी भी घर में किसी को पता नहीं है, ऐसी बात है। किसके घर? आपके घर में? हाँ, पापा मम्मी चाचा फूफा और मामा को पता है, और किसी को भी नहीं पता है। अच्छा, आपके फैमिली में रिश्तेदार में अभी किसी को पता नहीं है? नहीं, किसी को भी नहीं पता है। हाँ। कितना दिन हो गया यहाँ पे आके आप रह रही? 6 महीने। 6 महीने से? हाँ। अच्छा, तो सावन तो शादी करके आपके साथ यहाँ बलिया में आए थे, फिर वो गए कैसे हरियाणा? मतलब बीच में हमारी बातचीत मम्मी पापा से फिर से स्टार्ट हो गई। मम्मी ने फ़ोन किया, मम्मी ने कहा चलो जो हो गया सो हो गया, अब तो आखिर तुम रहना तुम्हें इसी के साथ है, तो अब घर पे आओ जाओ। तो मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ था, तो मम्मी से बात करने लगी थी मैं। तो मम्मी जो बेटी का सामान होता है मम्मी ने वो भी मुझे भेजा, और बाकी जो भी होता है
वो सब मम्मी हमसे प्यार से बात करने लगी। तो एक दिन इनके ठेकेदार ने इनके पास फ़ोन किया। उन्होंने कहा सावन यहाँ कोई कारीगर बढ़िया नहीं है, तुम यहाँ पे आ जाओ। तो उन्होंने मतलब बताया उन्हें ऐसी ऐसी बात है, मैं आ नहीं सकता हूँ। और उनके पास किराया नहीं था, तो उन्होंने कहा मेरे पास किराया भी नहीं है। तो उसने 1500 रुपये भी इनको भेजे आने के लिए। और पापा से भी बात किया, बड़े पापा से भी बात किया, मुझसे भी बात किया कि मैं गारंटी लेता हूँ सावन को कंपनी के अंडर में मैं कुछ नहीं होने दूंगा, और ना ही कंपनी के बाहर कुछ होने दूंगा। तो आपके घर से कंपनी कितना दूर है, मालूम है कुछ? 10-15 मिनट का रास्ता है। 10-15 मिनट का रास्ता। हाँ। तो ये चले जाते हैं, फिर यहाँ से कब जाते हैं यहाँ से सावन? 13 तारीख को। 13 तारीख को? हाँ। 13 कौन सा? 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को सावन यहाँ से बलिया से हरियाणा जाते हैं। हाँ है? हाँ, हरियाणा और फिर जाते काम करने लगते हैं कंपनी में। हाँ, कंपनी में काम करने लगते हैं। आपसे बात होती रहती है? हाँ, मुझसे बात होती रहती थी। तो 27 तारीख के 2 दिन पहले मम्मी ने मुझे धमकी दी कि मैं तुझे दीपावली अच्छे से नहीं मनाने दूंगी, तेरा सुहाग उजाड़ दूंगी। पापा जी को भी मतलब धमकी मिली कि मैं तुम्हारे घर का दीपक बुझा दूंगी। उनको भी मेरे फूफा जी ने फ़ोन किया था, उनको भी खूब गालियाँ दिए थे। तो मतलब उसके बाद फिर मम्मी से मैंने बात करना 2 दिन छोड़ दिया। तो 27 तारीख की रात में उनसे मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि मेरे 4 दोस्त आए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम आओगे कब दीपावली में? मैंने उनसे पूछा कि तुम आओगे कब? उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने कहा है सिर्फ तुम आज भर रुक जाओ, मैं तुम्हारा कल हिसाब बना दूंगा, तुम सिर्फ आज रात भर रुक जाओ। तो उनके 4 दोस्त भी आए थे, खाए पिए बनाए। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैंने खा पी लिया, अब तुम बात करो मेरे से। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे पेट में दर्द है। उनकी आंखें मैंने देखी थी, वीडियो कॉल पे थे, उनकी आंखें छोटी छोटी सी हो गई थी। तो मैंने कहा 10 मिनट और बात करो। तो वो मुझसे बात करने लगे। जैसे ही वो मुझसे बात करने लगे, उनके हाथ पे ऐसा लगा किसी ने मार दिया। फ़ोन नीचे गिरा और फ़ोन कट गया। उसके बाद मैंने मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया और किसी ने उधर से फ़ोन उठाया भी नहीं। सुबह हुआ तो मैंने पापा के पास मतलब अपने ससुर जी के पास फ़ोन किया, बलिया में काम करते हैं ये, के पास फ़ोन किया। मैंने कहा कि पापा जी ऐसी ऐसी बात है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो पापा जी ने कहा चलो ठीक है, मैं ठेकेदार का नंबर दे रहा हूँ, तुम बात कर लो एक बारी। तो उन्होंने नंबर दिया, तो मैंने ठेकेदार के पास फ़ोन किया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सावन ने सुसाइड कर लिया है। तब उसके बाद पापा जी ने बात किया। उसके बाद शाम को मैंने मम्मी के पास उस टाइम फ़ोन किया। मैंने कहा मम्मी तुम्हारा घर तुम उनके पास में है ना, कंपनी के पास में, एक बारी तुम जा करके देखो ये बात सच है। तब मम्मी गई वहाँ पे। तो मम्मी ने मेरे पास फ़ोन किया, मतलब उन्हें 10-15 मिनट का रास्ता है और मम्मी ने मुझे 2-4 मिनट में ही फ़ोन करके बोला कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। तो उस टाइम मैंने उनको कुछ बोला नहीं। तो मेरे ससुर जी को फ़ोन करके मेरा मामा ये बोलता है कि देख लिया ना मेरा पावर। हाँ। और बाकी मम्मी के पास फिर मैंने रात को फ़ोन किया। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मतलब तुम तो वहाँ रहती हो, तुम कुछ पता लगाओ, ऐसी ऐसी बात हो गई है वहाँ पे। तो मम्मी बोली मेरे को कि मैं सुबह 5 ही बजे जाकर देखी थी कि सावन बाथरूम से गया था, फिर घर में घुसा है। तो उस टाइम मैं कुछ पूछने की हालत में नहीं थी और मुझे पता भी है मेरे मम्मी पापा ने ऐसा किया है। तो मैंने पापा से भी बात किया। मैंने पापा से बोला मुझे यहाँ देखने नहीं आओगे, आप लोगों को कोई गम नहीं है? तो मम्मी पापा ने साफ साफ बोल दिया कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ बहुत खुश है, पार्टी मना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद बात नहीं हुई। उसके बाद बात नहीं हुई? नहीं। उसके बाद जो सारी चीज़ें हो गई वहाँ पे, जब आपको पता चल गया कि अब सावन अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद से वहाँ पर कोई जाता नहीं है। उनकी डेड बॉडी कैसे आती है यहाँ पे? उनकी डेड बॉडी मेरे ननद हैं, वो दिल्ली में ही रहती हैं, उन्हीं के पति गए थे डेड बॉडी लाने। लेकिन वहाँ गैर जीवन के बिना उन्होंने डेड बॉडी उतार दी थी, कंपनी वालों ने डेड बॉडी भी उतार दी थी। वहाँ मेरे पापा गए थे। वहाँ पानीपत मेरे पापा काम करते, वहाँ से वो वहाँ पर गए और उन्होंने ही डेड बॉडी भी उतरवाई। बाकी हर जगह पे गार्जियन बन के उन्होंने ही साइन किया हर जगह पे। कौन? मेरे पापा सुधीर सिंह। आपके पापा? हाँ। अच्छा, गार्जियन बन के उन्होंने सारे कुछ किया वहाँ पे? हाँ, मतलब जो और हम लोगों ने पुलिस वालों से कहा भी था वहाँ पे कि जब तक हम नहीं पहुँच जाते, नहीं तो हमारी फैमिली का कोई मेंबर नहीं पहुँचता है, तब तक तुम लाश को टच तक नहीं करोगे। तो आप नहीं गई यहाँ से?
मैं यहाँ से कोई जाने की हालत में भी नहीं था और मैं भी हालत में नहीं थी, क्योंकि पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा एकदम टूट सी गई थी, क्योंकि घर में सिर्फ वही थे कमाने वाले और कोई कमाने वाला नहीं है इस घर में। इसीलिए अब हमारी फैमिली पूरी टूट चुकी है और अभी तक उन्होंने हमारा पीएम रिपोर्ट तक नहीं भेजा है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मिला नहीं है? नहीं। वो क्या बोल रहे हैं? अभी बात किया आपने पुलिस स्टेशन में? वहाँ पे बात हुई थी, उन्होंने कहा 2-4 दिन में भेज देंगे। कल भेजने वाले हैं। कितने दिनों से तो हम बोल रहे हैं भेजने को, लेकिन इतने दिनों से भेज नहीं रहे हैं। तो मतलब बोल रहे हैं कि कल तुम्हारा रिपोर्ट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कल देते हैं कि नहीं, लेकिन इतने दिन हो गए, इतने दिनों में रिपोर्ट आ जाना चाहिए। रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है।